अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड शबाज सर्विस में मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। देखिए, आज का जो हमारा लीगल लेक्चर वो है योर राइट्स इन निकाहनामा। 7 क्लासेस एवरी मस्ट नो। निकाहनामा में कौन सी 7 क्लासें हैं जो सबको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके राइट्स दिए गए हैं निकाहनामा में। और ख़ासकर ये राइट्स दिए गए हैं लेडीज़ को, ये राइट्स दिए गए हैं खातून को, बीवी के वो हकूक़ दिए गए हैं, वो राइट दिए गए हैं, वो 7 क्लासेस हैं जो सबका जानना ज़रूरी है। इसलिए शादी से पहले आपको इस बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए, नहीं तो आज हम इस लीगल लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 21 तक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिसमें खासकर लेडीज़ के दुल्हन के वो हुकूक दिए गए हैं। 7 क्लासेस जो दी गई हैं, वो अगर हम प्रॉपर तौर पर उसको जान लें, समझ लें और प्रॉपर तौर पर उसको एट द टाइम ऑफ निकाह उसको फिल कर लें, भर लें, तो बहुत से मसले मसाइल हमारे हल हो सकते हैं। हमारे राइट जो हैं वो गस्ब नहीं हो सकते, क्योंकि हमें इल्म नहीं होता, पता नहीं होता। और बहुत से तो कपल्स ऐसे हैं, ख्वातीन ऐसी हैं जिनको पता तक नहीं होता निकाहनामा में कौन कौन से उसके राइट्स मौजूद हैं। और वैसे भी जब एक खुशी की बात चल रही है तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब ध्यान नहीं देता और इनको प्रॉपर भरा नहीं जाता, वो हुकूक पूरे नहीं किए जा सकते, तो बाद में खुदा ना खास्ता जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, जब झगड़ा होता है, जब सेपरेशन होती है, और इनकेस झगड़े ना भी हो, इनकेस सेपरेशन ना भी हो, तो भी शादी में रहते हैं उसके हकूक और फ़राइज़ का तयन उसमें होता है और वो हकूक और उसको नहीं मिल पाता। इसलिए इनका जानना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे पहला क्लास है 13 क्लास है, 13 क्लास रिलेट करता है हक महर। देखिए, हक महर एक असेंशियल है मैरिज की, इसके बगैर कोई भी शादी नहीं होती, इसलिए हक महर का मुकर्रर होना ज़रूरी है। हक महर कितना होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इसकी कितनी किस्में, इसमें हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी इस पर हमारे लीगल लेक्चर मौजूद है, आप सर्च करके देख सकते हैं कि हक महर के बारे में। अब हक महर मुख्तसर ये बता रहे हैं, हक महर के बगैर शादी नहीं होती, और हक महर दूसरी पार्टी की जितनी उसकी माली हैसियत होती है या लड़की के फैमिली के जितना हक महर मुकर्रर होता है, बहुत सी चीज़ें डिपेंड करते हैं। लड़की की काबिलियत, उसकी हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी फैमिली के बैकग्राउंड के, इस तरह की दूसरी लड़कियों को कितने हक महर मुकर्रर किए जाए, तो साथ साथ हस्बैंड जो देने वाला है उसकी माली हैसियत क्या है। बहरहाल जो भी है, हक महर मुकर्रर होना चाहिए, वो ज़रूरी है, वहाँ लिखा होना चाहिए। उसके बाद कॉलम नंबर नेक्स्ट जो है 14 में ये लिखा हुआ है कि हक महर क्या डेफर्ड है या प्रॉम्प्ट है। देखिए, डेफर्ड वो होता है जो बाद में दिया जाता है, इन केस ऑफ डेसोलेशन ऑफ द मैरिज या दिन डेथ ऑफ हस्बैंड दिया जाता है। एक होता है मुअज्जल, वो होता है जो उससे पहले दिया जाता है। तो जो भी हक महर है वो क्लियरली होना चाहिए कि टोटल ये हक महर था, और ये टोटल क्या डेफर्ड था या प्रॉम्प्ट था, मुअज्जल था या मुअज्जल था, जो भी इसकी किस्में, उसका मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा 15 में अगर हम देते हैं तो समटाइम ऐसा होता है हक महर के इवज़ कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है, तो क्या उस हक महर के इवज़ कोई प्रॉपर्टी दी गई, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। देखिए, बहुत से जो निकाह रजिस्ट्रार है, शादी करने वाले हैं, काजी है या निकाह रजिस्टर करने वाले हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता, वो गड़बड़ कर लेते, इधर उधर कर लेते, इसलिए ये प्रॉपर चीज़ मेंशन होना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं कॉलम नंबर 16 की बात करते हैं, आगे बात 16 की बात है कि उसमें अगर कोई हिस्सा दिया गया है। देखिए, 15 में हमने ये देखा था कि महर का कुछ हिस्सा दिया है या नहीं दिया, सारा प्रॉम्प्ट है, डेफर्ड है, जो भी है वो लिखा जाएगा। और 16 में उसकी कोई प्रॉपर्टी दी गई है तो वो उसकी सराहत, उसकी वजाहत करना भी ज़रूरी है। ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉलम है। और इसके अलावा कॉलम नंबर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो कॉलम है वो 17 कॉलम है। 17 की अगर हम बात करते हैं, इसमें लिखा हो कोई शराइत, इफ़ एनी कंडीशन, शादी की जब कोई अगर शर्त है तो यहाँ ये लिखना, कोई ख़ास शर्त हो सकती है, कोई मियाँ बीवी के दरमियान कोई एग्रीमेंट हो सकता है, रिलेट हो सकता है, ना नफ़का के हो सकता है, बच्चों के कस्टडी के बारे में हो सकता है, प्रॉपर्टी के बारे में, हक महर के बारे में, बहुत सी चीज़ों के बारे में अगर कोई शर्त है, अगर कोई चीज़ है, तो यहाँ मेंशन करना भी ज़रूरी है। जैसे कोई जेवरात देगा या कोई लेके देगा या दे दिए हैं, किसके पास होंगे, किसके पास नहीं है, तो ये चीज़ ही ज़रूरी है। कोई शर्त वो भी लिखना ज़रूरी है, जैसे कॉलम नंबर 17 में।
अब कॉलम नंबर 18 की बात करते हैं। ये बहुत से लोगों को कॉलम नंबर 18 के बारे में भी पता नहीं होता। देखिए कॉलम नंबर 18 जो है वो हक के तफवीज के बारे में, तलाक का हक के तफवीज, डेलीगेटेड पावर ऑफ डिवोर्स। देखिए कानून के मुताबिक हस्बैंड के पास ताकत होती है, पावर्स होती है बीवी को डिवोर्स करने की। अब वो पावर्स अपने पास रखते हुए बीवी को भी दे सकता है। अगर वो पावर्स, वो हक के तफवीज, वो राइट अगर डेलीगेट कर देता है अपनी बीवी को, तो वो उसकी बीवी भी अपने आप को डिवोर्स कर सकती है बगैर किसी हस्बैंड के, बगैर हस्बैंड के इंटरवेंशन के। इसलिए बहुत सी खातून है वो कहती है कि वो पावर्स ले लेती है हस्बैंड से, क्योंकि इन केस ऑफ सेपरेशन उसको फिर कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली तरीके से डिवोर्स डीड के जरिए वो, अगर उसके पास डेलीगेटेड पावर्स है, हक के तफवीज दिया गया, तो खुद अपने आप को बगैर कोर्ट जाए तलाक कर सकती है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 19 कॉलम, नेक्स्ट कॉलम है तलाक पर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगाई गई है। अगर बीवी कहती है नहीं आपने तलाक मुझे अगर दोगे तो ये करोगे, तलाक दोगे तो ये करोगे, दूसरी शादी नहीं करोगे, या जो भी है, इस किस्म की कोई अगर पाबंदी लगाना चाहते तो ये कॉलम भी मौजूद है। ये भी इंपॉर्टेंट कॉलम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलम जो 20 कॉलम है, 20 कॉलम ये है कि अगर हम बात करते हैं कोई दस्तावेजात, ना नफका के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, कोई अगर सेपरेट तौर पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है कि ये हस्बैंड इतना मेंटेनेंस देगा, पर मंथ देगा, ये खर्चा देगा, अगर इस हवाले से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी डिटेल यहाँ दी जाती है 20 नंबर में। और उसके बाद कॉलम नंबर 21 है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉलम है। 21 कॉलम जो है वो ये है कि पहले से क्या बीवी मौजूद है, यानी अगर हस्बैंड की दूसरी शादी है और पहले बीवी मौजूद है तो फिर इस कॉलम में डिटेल लिखी जाएगी। अगर पहले से ये जो शादी मौजूद है उसके लिए हमने आर्बिट्रेशन काउंसिल से इसकी इजाज़त ले ली है। तो इजाज़त अगर ले ली है तो उसकी कौन सी डेट थी, किस डेट को यूनियन काउंसिल ने, आर्बिट्रेशन काउंसिल ने दूसरी शादी की इजाज़त दी, उसका नंबर क्या है, उस जो इजाज़तनामा है कौन सी तारीख का, उसकी वहाँ डिटेल होना ज़रूरी है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट कॉलम है जो कि हर एक का जानना ज़रूरी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।